नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। IBC 24 देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर जनता की समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार और रविवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की, यानी सरोकार की। सरोकार के तीसरे हफ्ते में हम ट्रैफिक रूल्स और उनके पालन की तहकीकात कर रहे हैं और इससे पहले कि इस समस्या का जायजा लेने आज के दो शहरों का हम रुख करें, उसके पहले आपको बताते हैं कि आखिर ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए शासन प्रशासन ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। आपको गाइडलाइंस बता दें। गाइडलाइंस कहती है सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हों। इसके अलावा मुख्य चौक पर CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग होती रहे। शहर के सभी मुख्य मार्ग CCTV से कवर हो, मॉनिटरिंग होते रहे। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई करे ट्रैफिक पुलिस। मुख्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की उपलब्धता हो। इसके अलावा विभिन्न अभियानों के तहत जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। तो ये बात हुई उन गाइडलाइंस की जो इस तरह के दिशा निर्देश शासन प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। और सरोकार के इस तीसरे हफ्ते में हम शहरों में ट्रैफिक नियम के पालन की तहकीकात कर रहे हैं। इस दौरान हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अलग अलग जगहों पर पहुंचे और वहां की स्थिति हमने जानने की कोशिश की। रायपुर से कुछ बड़े ही गजब की तस्वीरें सामने आई, देखिए आप। गजब है रे तू ट्रैफिक रूल, जो माने वो महान, जो ना माने वो भी ठीक है। जी हाँ, कुछ यही हाल है राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियमों के पालन का। IBC 24 जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का कारण कहीं यातायात विभाग की लापरवाही रही तो कहीं जनता की मनमानी। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट साइड को ब्लॉक करने की। जयस्तंभ चौक पर अगर आपको मौधापारा की ओर मुड़ना है तो कम से कम 3 बार सिग्नल खुलने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लोग यहाँ लेफ्ट साइड को जाम करके रखते हैं। हम शहर के प्रमुख चौराहे जयस्तंभ चौक पे खड़े हैं और आप देखेंगे कि खुलेआम यहाँ पर कैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये गाड़ी आप देखेंगे पूरी स्टॉप लाइन पार करके खड़े हैं और जिसको अगर आना है और लेफ्ट मुड़ना है, आप देखेंगे पीछे लगभग आधा किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और ये लेफ्ट जो रोक के रखते हैं उस कारण ही ये जाम होता है। आप पूरा लेफ्ट रोक के रखिए स्टॉप लाइन पे। ठीक है, आप भी तो ट्रैफिक को खराब कर रहे हैं ना सर, बीच में। मेरे को मत बताइए, मैं किसी गाड़ी को रोक रहा हूँ, मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ। तो रोके मेरी गाड़ी को सर। गाड़ी रोके, अभी सिग्नल खुला है, सामने खड़े हुए सर। देखिए कैसे लोग कुतर्क के देते हैं। एक तो ये लेफ्ट जाम करके खड़े हैं, मैडम लाइन तोड़कर खड़े हैं, स्टॉप लाइन ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बाद खड़े हैं। अरे यार हटाइए ना। अच्छा, आप नियम तोड़ेंगे? किसी का बोल रहे हो ना भैया। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बाद खड़े हैं मैडम। अच्छा ठीक है, कितने लोग को जाना है? किसी को पैदल जाना है, कैसे करें? पैदल जा रहे हैं ना भैया सब। आप लोग ये लेफ्ट क्यों जाम करके रखे? देखिए उन महिला को निकलना है, आप लोग जाम करके रखे। सर पीछे से सब पीछे ही है। जाना चाह रही हैं आप, रोक क्या रखे? हम कैसे कर? तो देखिए ये होता है, लेफ्ट जाम करके रखती है पब्लिक। इस पे भी जुर्माना होना चाहिए, लेकिन क्या पता ये ट्रैफिक रूल्स में आता है कि नहीं पुलिस के अनुसार, और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अब बात करते हैं सिग्नल जंप की। कोर्ट, कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस के ठीक सामने के शास्त्री चौक में ऑटो चालकों समेत सिग्नल तोड़ने वालों का आतंक कम होता नहीं दिखाई दिया। सड़क पर सवारी बिठाना, कहीं भी गाड़ी रोक देना, यह इनके लिए आम बात है। शास्त्री चौक पे आप देखेंगे कि ऑटो चालक जो हैं वो आधे से ज़्यादा सड़क को घेर कर रखते हैं। लगभग 80 फुट सड़क पे आप देखेंगे 30 से 40 फुट में ऑटो वालों का कब्जा है। सबसे बड़ी बात है यातायात पुलिस की, देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं मगर इन पर कार्रवाई करने वाला नहीं है। 2 यातायात के जवान उस तरफ खड़े हैं, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। तो आप देखिए दूसरी तरफ, आप देखिए सिग्नल तोड़कर कैसे वो ऑटो चालक जो है स्टॉप लाइन और ज़ेब्रा क्रॉस के बाहर खड़ा हुआ है। देखिए ऑटो वाले जो मनमानी रूप से खड़े करते हैं गाड़ियां, उसके कारण एम्बुलेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पर फंसती है, क्योंकि मेकाहारा पीछे ही है और ये मुख्य चौराहा है। आप देखिए ये
ऑटो वाले देख रहे हैं, सायरन सुन रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं दे रहे हैं एम्बुलेंस वाले को। ये देखिए, ये फंसी हुई है एम्बुलेंस। आप देखिए, ये बुरी स्थिति है। राजधानी में हम बार बार कहते हैं, लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है। बीच चौराहे पे आप सोचिए, पुलिस जवान के रहते हुए ये एम्बुलेंस के साथ होता है। लगातार हम बता रहे हैं, मेका आ रहा है, और जिस कदर सामान देखिए गाड़ी में, ये एक्सीडेंट, खुद तो ये मरेंगे ही, दूसरे की भी दुर्घटना का कारण बनेंगे। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सराफा बाजार में आप रात 9 बजे तक कभी भी जाएं, आपको दूसरों की लापरवाही के कारण हमेशा ट्रैफिक जाम मिलेगा। यहाँ सराफा समेत अन्य दुकानों में आने वाले लोग सड़क पर कार पार्क कर खरीदारी करने के लिए चले जाते हैं। सदर बाजार में आपको लोगों की मनमानी के कारण ज़्यादातर समय जाम मिलेगा। देखिए, लोग ऐसे सदर बाजार में देखेंगे कि सड़क पे ही गाड़ियां खड़े कर देते हैं, जिसके कारण लगातार ट्रैफिक जाम बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय पुलिस पहले कार्रवाई दिखती थी, लेकिन अब कार्रवाई पूरे तरीके से बंद हो गई है। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, वहाँ भी सड़क पर ही गाड़ी है, बड़े बड़े शोरूम हैं, उनके गार्ड खड़े रहते हैं, लेकिन लोगों की गाड़ियाँ हटाई नहीं जाती, बल्कि सड़क पे ही पार्किंग कराई जाती है। तो आगे भी दिखाएंगे आपको कि किस कदर सदर बाजार में व्यापारियों की और लोगों की मनमानी के कारण ट्रैफिक जाम लगता है। देखिए, हम जहाँ तक जाएंगे आपको सिर्फ ट्रैफिक जाम मिलेगा। मैडम, गाड़ी चलाते समय मोबाइल में बात कर रहे हैं? ये अर्जेंट कॉल था भैया। अर्जेंट कॉल है तो किनारे भी खड़े कर। नहीं, बस हो गया भैया, हो गया। देखिए, हमारे मुहिम में हम ये भी दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक रूल कैसे तोड़ा जाता है। लोग मोबाइल में बात करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। नगर निगम रोज विज्ञप्ति जारी करता है कि शहर से आवारा मवेशी हटाए जा रहे हैं, लेकिन दावों की सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं एमजी रोड पे, शहर की सबसे प्रमुख सड़कों में से एक है, सबसे बड़ा बाजार यहाँ पर लगता है। और देखिए, बीच सड़क कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मवेशी है। संतोषी नगर चौक, कमल विहार, डुंडावाला पूरा एरिया और भाटा गांव मुख्य सड़क में भारी वाहनों की चपेट में आकर 5 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये इलाका नगर निगम सीमा में है, शहर के अंदर है, लेकिन आरोप है कि जिला प्रशासन ट्रांसपोर्ट मालिकों, रसूखदार बिल्डरों और बस मालिकों के दबाव में यहाँ नो एंट्री का नियम लागू नहीं कर रहा। संतोषी नगर और चाहे भाटा गांव मेन रोड, आप देखेंगे 24 घंटा ऐसी बड़ी गाड़ियां यहाँ से गुजरती रहती हैं। आप सोचिए कि आम लोग जो है किस कदर खतरे में लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। अब ये जहाँ तक जाएगा, आपको बता दें, इसके पीछे ऐसे ट्रैफिक जाम रहेगा और कहीं कोई दुर्घटना होती है तो सीधा आदमी की इसमें जान जा सकती है। देखिए, धीरे धीरे ट्रैफिक जाम की हालत बनती जाएगी, क्योंकि इस सड़क पर आपको दिखाते हैं, एक तो ऑटो का इतना कब्जा है, दुकानदारों का कब्जा, ऊपर से ये नो एंट्री की गाड़ियाँ, जो भारी गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की या कहें कलेक्टर की, रायपुर नगर निगम की, इसमें कहीं ना कहीं अनदेखी है, क्योंकि जो रिहायशी इलाका है, नगर निगम का इलाका है, उसे नो एंट्री घोषित करना है, जो कि किया नहीं जा रहा है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। सरोकार में हमारी टीम ट्रैफिक के नियमों को लेकर उज्जैन शहर भी पहुंची और यहां पर हमारी टीम के द्वारा ट्रैफिक को लेकर आम लोगों में जागरूकता और किए जा रहे प्रयासों पर शहर में हमने पड़ताल की। जो तस्वीरें सामने आई, जो बातें हमें पता चली, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उज्जैन में लोग ट्रैफिक के नियम तो जानते हैं, लेकिन जागरूक अभी भी नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे कोयल फाटक चौराहे की। यहाँ न तो लोग सिग्नल फॉलो करते दिखे, न ही हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर। कई वाहन चालक जेब्रा क्रॉसिंग के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर रखे थे। हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में हम उज्जैन में हैं और उज्जैन में हम ट्रैफिक रूल्स को लेकर के आज तस्वीर जो है वो सामने लाने वाले हैं। इस वक्त हम उज्जैन के ही एक चौराहे पर खड़े हैं, जिसे कि कोयला फाटक चौराहा कहा जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेब्रा लाइन ज़रूर बनी हुई है, लेकिन वो भी मिट चुकी है और कई लोग जो हैं वो बिना हेलमेट के ही यहाँ पर सफ़र करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, जिसका कारण है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने में कहीं ना कहीं आम जनता जो है वह भी बड़ी भागीदारी हो रही है। हम लोगों से भी सीधे पूछेंगे कि उन्होंने, भैया हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने? हाँ, लगाना चाहिए हेलमेट।
जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो हम दिखाएंगे। सिर्फ लोग ही नहीं, प्रशासन को भी इस और ध्यान रखना ज़रूरी है कि जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो यहाँ पर मिट चुकी है, स्टॉप लाइन यहाँ पर मिट चुकी है, सिग्नल ज़रूर यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन स्टॉप लाइन जो है वो मिटने के कारण लोग अपनी गाड़ियाँ जो हैं आगे तक ले जाते हैं और इसी के कारण ट्रैफिक रूल्स जो हैं उन्हें समझने में तकलीफ़ होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी हमें मिले हैं जो ट्रैफिक रूल्स को समझते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन उसका पालन जो है नहीं कर रहे हैं। गाड़ी अड्डा चौराहा। इस चौराहे पर कई लोग ट्रैफिक सिग्नल जंप करते दिखाई दिए। जब हमारी टीम ने इस मामले में लोगों से बातचीत की तो नियम तोड़ने पर लोग चुप्पी साधते दिखाई दिए। इस वक्त हम गाड़ी अड्डा ब्रिज पर हैं। आप देख सकते हैं कि स्टॉप लाइन जो है गाड़ी अड्डा ब्रिज पर कितनी पीछे है और उसके कितनी आगे गाड़ियां जो है वो यहाँ पर आकर के लगा दी गई हैं। कितनी आगे जो है लोग लगातार इसे क्रॉस कर रहे हैं। एक टाटा मैजिक में आप देख सकते हैं किस तरह नियमों के विरुद्ध लोगों को यहाँ पर बिठाया गया और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूकता है वह लोगों में नहीं है। लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। भैया, स्टॉप लाइन के काफ़ी आगे आ गए आप? हाँ, आ गया। दिखी नहीं थी या ध्यान नहीं था? ध्यान नहीं था। वो जानकारी है स्टॉप लाइन के पीछे? पूरी जानकारी भैया, पूरी जानकारी। आप देख सकते हैं टाटा मैजिक जो है उसमें कितने लोग यहाँ पर भरे हुए हैं। स्टॉप लाइन के पीछे रुकना है, पता है? तो देख सकते हैं लोग जो हैं ट्रैफिक नियम को लेकर के किस तरह के जागरूक हैं। पता है हमें कि स्टॉप लाइन के पीछे रुकना है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं स्टॉप लाइन के आगे आकर रुक जाते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक के नियम जो हैं उनका उल्लंघन तो होता ही है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार के पुलिस या प्रशासन भी नदारद है, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि लोग एक तरफ नियमों को तो तोड़ ही रहे हैं, दूसरी तरफ जिन्हें सख्ती करना है वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में भी यही तस्वीरें जो हैं हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। चामुंडा माता मंदिर चौराहा। इस चौराहे पर पुलिस के द्वारा एक चौकी का निर्माण भी किया गया है, लेकिन न तो चौराहे पर कोई पुलिसकर्मी तैनात मिला और न ही लोग नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में हम ट्रैफिक रूल्स को देखते हुए उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर पर पहुंचे हैं। ट्रैफिक नियमों की जानकारी लोगों को होना आवश्यक है और ट्रैफिक नियमों की जानकारी होने के बावजूद लोग यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स जो हैं वह तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्टॉप लाइन के काफ़ी आगे जो है वह गाड़ी यहाँ पहुँची और यह कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी के कारण भी होता है। ट्रैफिक को लेकर के इस चौराहे पर किस प्रकार के प्रबंध किए गए यह भी हम आपको बता सकते हैं। एक टावर जो है वो बनाया गया है, उस टावर पर ट्रैफिक के लिए कई प्रकार के जतन जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ पर सूचना दी जा सके। चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, उन स्पीकरों के माध्यम से भी लोगों को ट्रैफिक के नियमों के प्रति सचेत करने का काम जो है वो किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी बंद है और ना ही इस चौराहे पर किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक जवान जो है वह दिखाई दे रहे हैं। कि लोग जो हैं ट्रैफिक रूल्स को लेकर के अवेयर नहीं हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाले जो जिम्मेदार हैं वह भी इन चौराहों से नदारद है और यही कारण है कि जो नियमों की अनदेखी हो रही है वह लगातार बढ़ती जा रही है और ज़रूरी है कि ट्रैफिक के नियमों को लेकर के लोगों में भी जागरूकता बढ़े। बस स्टैंड रोड। उज्जैन में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी सिर्फ चौराहों पर ही नहीं बल्कि शहर के अंदर भी दिखाई दी। में हम उज्जैन की उन सड़कों को भी देख रहे हैं जहां पर कि अवैध रूप से पार्किंग बना दी गई है। ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत इन बसों को ठीक ढंग से खड़ा किया जाना चाहिए ताकि यहां पर किसी प्रकार की जाम की स्थिति ना बने, इससे दुर्घटनाओं का अंदेशा न रहे, लेकिन बेतरकीब तरीके से पूरे सड़क पर दोनों तरफ बसें लगाकर इसे पार्किंग स्थल बना दिया गया है। यह उज्जैन का मुख्य मार्ग है जो कि उज्जैन के देवास इंदौर रोड से जाता है और यहाँ पर यह मार्ग जो है सीधे बस स्टैंड की तरफ जाता है, लेकिन यात्रियों को इस समस्या से रोज़ रूबरू होना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रोड के दोनों तरफ बसों को खड़ा कर यहाँ पर पार्किंग जो है वो कर दी गई है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस को यह देखना चाहिए कि इन बसों को यहाँ से खड़ा न करने दिया जाए, उन्हें यहाँ से हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की सख्ती जो है वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है। संत बालीनाथ चौराहा। इस चौक पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सिग्नल लगाए गए हैं और लाउडस्पीकर से नियमों को लेकर जागरूकता फैलाने की तैयारी भी दिखी,
लेकिन नियमों का पालन करता हुआ कोई भी दिखाई नहीं दिया। उज्जैन में हम मौजूद हैं और संत बालीनाथ चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कि ट्रैफिक को लेकर के किए गए कामों को हम बता रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक विभाग के द्वारा पूरी तरीके से इस चौराहे पर ट्रैफिक को लेकर के काम किया गया है। सिग्नल लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और वहीं स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग भी बनाई गई है ताकि किसी प्रकार की लोगों को यहाँ पर तकलीफ़ें ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं यहाँ पर तकलीफ़ खुद ही उठाते हैं। देख सकते हैं कि स्टॉप लाइन से कहीं आगे जो है लोग आ चुके हैं और अब लोगों से ही हम जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सरकारी वाहन है, सरकारी वाहन में एक ड्राइवर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीट बेल्ट जो है उनके द्वारा नहीं लगाया गया है और सीट बेल्ट लगाना जो है वो ज़रूरी होता है, लेकिन उनके द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाया गया है। देख सकते हैं आप, भैया सीट बेल्ट नहीं लगाया आपने? सर वो ऑफिस से गए थे, लेकिन नियम तो है सीट बेल्ट लगाने का। नियम है सर, नियम है, बिल्कुल नियम है सर। तो देख सकते हैं जो कार चालक हैं वह भी ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो कर रहे हैं। भैया हेलमेट नहीं लगाया आपने? भूल गए, मोबाइल लाना भूल गए, अगली बार से ध्यान रखेंगे। जिस तरह से नियमों की अनदेखी लोग खुद करते हैं, उससे ट्रैफिक रूल्स जो हैं, यातायात के नियम जो हैं वो लगातार यहाँ पर बाधित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंशुल मुखाती, IBC 24 उज्जैन। सरोकार में अब वक्त हो गया है इन दोनों ही शहरों का हम लाइव रुक करें, तहकीकात करें ट्रैफिक नियमों का कितना पालन हो रहा है। दोनों तस्वीरें में आप देखिए, हमारे दोनों शहरों से हमारे रिपोर्टर्स रायपुर से संदीप शुक्ला और उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं। संदीप, जो रिपोर्ट आपने हम तक पहुंचाई, दर्शकों को भी हमने वो दिखाई, हमने देखा कि किस तरह राजधानी रायपुर में खुलेआम ट्रैफिक नियमों का लोग उल्लंघन करते हैं। वो बात भी स्वीकार करते हैं कि हाँ ये नियम है, लेकिन वो नियम मानने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे सिस्टम सही होगा? कैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाएंगे? क्या इसका रोड मैप होगा? बताइए जरा। देखिए, रायपुर में दिक्कत यह है कि चौराहों पे पुलिस कम दिखाई देती है, वीआईपी ड्यूटी में पुलिस ज़्यादा रहती है और लोगों के घरों में 2 महीना 3 महीने बाद जो ई चालान पहुंचता है, जिससे कि तत्कालिक कार्रवाई नहीं होती और लोगों को सबक नहीं मिलता। जयस्तंभ चौक, शारदा चौक आप देख लीजिए, वहाँ पर लोग जो है सिग्नल तोड़कर आगे खड़े रहते हैं स्टॉप लाइन से 10-10, 20-20 फीट, मगर वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती और कहीं ना कहीं यही जो है तत्कालिक मूवमेंट पे कार्रवाई नहीं होती। ये लोगों को इससे सबक नहीं मिल रहा है। एक बड़ी देखिए परेशानी प्रशासन की ओर से भी है कि रायपुर में कई जगह तत्कालिक लापरवाही जो प्रशासन जो करता है वो दिखाते हैं। अभी हम संतोषी नगर चौक पे खड़े हैं और ये रोड जो है नगर निगम क्षेत्र में आता है। हमारे आखिरी सेगमेंट में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी ट्रक, हाईवा ट्राले, 40-40 फीट लंबे ट्राले ये यहाँ से गुजरते हैं। 24 घंटा इस सड़क पे जो है ट्रैफिक रहता है। अभी बारिश हो रही है इसलिए नहीं दिखा पाएंगे हम, लेकिन वानगी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ट्रैफिक कितनी है, क्योंकि यही मोड़ पर आपको दिखाते हैं बस स्टैंड है और बसें यहाँ पर लगी होती हैं, मगर इन पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। आप ये कहाँ रॉन्ग साइड में कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी संतोषी नगर से छत्तीसगढ़ नगर। देखिए पूरा जाम है यहाँ पर, आगे अभी बारिश है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। एक आपको बारिश हो रही है और इसमें आप देखिए ये भाई साहब एक्टिवा लेके रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, खुलेआम कैमरे पर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आप बने रहे। उज्जैन का रुख कर लेते हैं, इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ बने हुए। इंद्रेश, क्या तस्वीरों के माध्यम से आप बताएंगे उज्जैन में ट्रैफिक नियमों का कितना पालन होता है, क्यों नहीं होता है, कैसे समस्या हल होगी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ पे देखा जाए तो ट्रैफिक नियमों के अनुसार 1 वे रोड है और उसके लिए यहाँ पे किसी भी तरह कोई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं कि जो बाइक पे सवार मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं, ना उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है, ना किसी तरीके के वो यातायात के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखने अमूमन ये चीज देखने में आती है कि जब यातायात के नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है तो उसमें यह देखने में आता है कि जो भी जो लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जाती है उनका यही रहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हाँ पुलिस वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो यातायात की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए मौके पर तैनात है, उनको भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन वो उनके द्वारा हेलमेट पहना नहीं जाता है। और इसी बात को लेकर कई बार लोगों और जो ट्रैफिक के जो अधिकारी और कर्मचारी, जो पुलिस जवान जो रहते हैं, उनकी इसी बात को लेकर हॉटटॉक होती रहती है और वो इस चीज को मानने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। वहीं पुलिस का, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि पुलिस के एक अधिकारी का ये कहना है कि हम यातायात के नियमों का
पालन कराने के लिए तैयार है। लेकिन उसमें यातायात के जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी जो है 30% ही रहती है, बाकी की 70% जिम्मेदारी आम जनता की रहती है कि वो इसमें अवेयरनेस लाए और उसके बाद में यह निर्धारित करे कि किस तरीके से यातायात के नियमों का पालन करना है। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना ही काफी नहीं होता है, उसके साथ ही यातायात के क्या नियम है, किस तरीके से उसका पालन किया जाना चाहिए, इसका भी लोगों को ज्ञान होना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। तो इस चीज को लेकर ये फिलहाल अहम बात है इंद्रेश, लेकिन उसके बावजूद लोग पालन नहीं करते हैं ट्रैफिक नियमों का। ठीक से वो पालन अगर करने लग जाए तो ये समस्या ही स्वतः ना हो। हमारे साथ संदीप बने हुए हैं। बहुत कम समय, संदीप, बहुत कम समय में मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई वाहन चालक वहां से गुजर रहा हो या आप कैमरे के माध्यम से अभी वहां की तस्वीरें आप अगर दिखा पाएं, किस तरह खुलेआम उल्लंघन हो रहा है? देखिए, हमारे पीछे तो पुलिस की ही गाड़ी खड़ी है, पार्किंग स्पेस पूरा फुल है और पुलिस की गाड़ी खड़ी है। सामने आप देखेंगे लाल रंग की जो बस खड़ी है, तो ऐसी लाइन से यहाँ पर बसें खड़े हो जाती हैं और ये पूरा एरिया ट्रैफिक पे, यहाँ आपको बाइक से भी आप गुजर नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश है, इससे टू व्हीलर्स के यहाँ पर आना जाना बंद हो गया है। लेकिन संतोषी नगर जो रोड है कमल विहार जाने वाला, चाहे भाटा गाँव रोड है, ये तमाम जो रोड है नगर निगम सीमा में आते हैं, उसके बावजूद नो एंट्री यहाँ पर बंद नहीं किया गया है। भारी वाहन जाते हैं, आपको बता दें, और 6 से ज़्यादा मौत 1 साल के अंदर यहाँ पर हुई है। 6 लोग अपनी जो है वो जान गंवा चुके हैं। उसके बावजूद रायपुर कलेक्टर बोल लीजिए या नगर निगम, क्योंकि नो एंट्री जोन घोषित करना होता है, उसके बावजूद हम साफ साफ कहेंगे कि जो व्यापारियों की, उद्योगपतियों की जो गाड़ियाँ आती हैं, क्या उनका दबाव है इस एरिया को नगर निगम जो है नो एंट्री जोन घोषित क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि नगर निगम के अंदर ही एरिया है। चलिए, ये तस्वीरें हमारे सहयोगी संदीप बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इन बड़े शहरों में लोग अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करने लग जाएं तो इस समस्या हल हो जाए। सरोकार में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे 2 नए शहरों के साथ, बताएंगे वहां की समस्या। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।